ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी रियलिटी जानेंगे क्लास 12th में जो प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि किन किन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं। हमारे पास हर बच्चे के पास मोस्टली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं 5 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं उनकी बात करूंगी, ठीक है। कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन, ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन पांचों सब्जेक्ट का ही प्रैक्टिकल होता है। कैसे, इंग्लिश और मैथ्स का प्रैक्टिकल स्कूल के टीचर खुद कंडक्ट कराते हैं और ये 20 मार्क्स का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन के लिए बाहर से ऑब्जर्वर और एग्जामिनर दोनों आते हैं और इनका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, क्योंकि थ्योरी वाला पेपर 70 का होता है इनका। नाउ बात आती है कि एक बच्चे के मैक्सिमम कितने लग सकते हैं नंबर और कम से कम कितने लग सकते हैं। तो मैक्सिमम तो 30 ही लगेंगे किसी बच्चे के, अगर फुल लगेंगे। कम से कम किसी बच्चे के कितने लग सकते हैं, दैट डिपेंड्स ओवर द स्कूल। पर याद रखना, प्रैक्टिकल में कोई भी टीचर, चाहे बच्चे को कुछ ना आता हो, उस बच्चे को फेल नहीं करते, चाहे बाहर से ऑब्जर्वर भी क्यों ना आया हो, कभी फेल नहीं करते। बहुत एक्सट्रीम रेयर एक केस होगा, वो होगा, नहीं तो कभी नहीं होता। स्कूल वाले कभी मतलब फेल तो होगे नहीं। अगर तुम्हारे लास्ट से लास्ट नंबर लगने हैं ना, लास्ट मतलब वर्स्ट केस में, तो 20 से नंबर कभी भी किसी के कम नहीं लगते हैं प्रैक्टिकल में, कभी भी। वो अगर एक डेडलाइन होती है ना कितने लगेंगे, तो वो 23-25 होते हैं। ओके सो जो अगर लाइक लीस्ट मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, वो 23 से 25 मार्क्स होते हैं। कि अगर कोई लाइक ऐसा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता बट उसने साइंस ले रखी है, ये सब्जेक्ट है, तो 23 से 25 नंबर आउट ऑफ 30 तो तब भी उस बच्चे के लगते ही लगते हैं। और अगर आप लाइक आपने नॉन अटेंडिंग करा है, स्पेशली दिल्ली से, ठीक है, स्पेशली दिल्ली से, कि वो पूरा का पूरा स्कूल ही नॉन अटेंडिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। मेरे को भी बहुत सारे स्कूल्स के नाम पता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट, क्योंकि वो इलीगल है सारी चीजें करनी। बट हम सबको पता है कि कोचिंग वाले थ्रू एडमिशन दिलाते हैं जिसके भी, ठीक है। तो देखो, जो ये सारे स्कूल्स होते हैं ना, आपका प्रैक्टिकल वाइवा तो लेते हैं, बट वो जो जिनके थ्रू आपने एडमिशन लिया है ना, वो आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम 30 लगवाएंगे आपके, बट एक्चुअल में 30 नहीं लगते। जो मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने किया था दिल्ली से, उन सबको बोला गया था उनके 30 लगेंगे, बट उनके परसेंटेज देखो वो 80s की रेंज में आई है, ठीक है, 82 83। बट उनके प्रैक्टिकल्स में नंबर कटे हैं, ठीक है। उनके प्रैक्टिकल में नंबर किसी के 25 लगे हुए हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल्स में लाइक 25 नंबर तो सीधे सीधे उसके प्रैक्टिकल ने काट दिए, मतलब 5 सब्जेक्ट में 25-25। लाइक मतलब मान लो इंग्लिश में 15 लग गए प्रैक्टिकल में, इसमें 15 लग गए, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन में 25-25, तो 25 नंबर तो सीधे इसके बच्चे के आउट ऑफ 500 प्रैक्टिकल्स ने काट दिए। तो वो आपको इस चीज को इंश्योर करना है, अगर किसी बच्चे ने दिल्ली से नॉन अटेंडिंग कर रखा है, कि आप ये इंश्योर करो आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लगे प्रैक्टिकल में, क्योंकि आपके लाइक बहुत हाई चांसेस है कि आपके 25 मार्क्स लगे, या आपके 25 से लेके मान लो 28 की रेंज में, 29 की रेंज में लगे। फुल तो आपके लगने से रहे। वो अगर कोई जैसे ज्यादा ही जान पहचान है कि बहुत ज्यादा ऊपर तक, तो हो सकता है आपके 30 लगे, क्योंकि वहां पे एक स्कूल में बहुत एक्सट्रीम लेवल मतलब हाई नंबर के बच्चे वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में। तो बहुत रेयर होता है कि सबके फुल लगे, और सबके तो फुल स्कूल में भी नहीं लग सकते। एक फिक्स रेशियो होती है कि इन्हीं बच्चों के फुल लगते हैं। तो ये तो बात होगी कि कितना वर्स्ट केस जा सकता है और कितने वो, तो याद रखना 20 से ऊपर तो सबके लगेंगे। 23-25 होता है कि सबके 23-25 से नीचे किसी के भी नहीं जाते हैं, और मैक्सिमम 30। तो जितना ज्यादा लाइक थ्योरी में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिकल्स में भी मतलब स्कूल में टीचर्स वगैरह के साथ बना के रखो। जितना ज्यादा बना के रखोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश और मैथ्स के प्रैक्टिकल की बात करते हैं। इंग्लिश और मैथ्स का स्कूल के टीचर कंडक्ट कराते हैं। स्कूल के टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं तो वही, या दूसरे सेक्शन के, मान लो कॉमर्स आर्ट्स को कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे थे और मेडिकल और नॉन मेडिकल को दूसरे टीचर इंग्लिश, तो हो सकता है वो एक्सचेंज कर ले कि कॉमर्स आर्ट्स का दूसरे टीचर ले ले, मेडिकल नॉन मेडिकल का दूसरे ले ले। तो ये कर सकते हैं, बट होंगे स्कूल के टीचर ही, ठीक है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इंग्लिश में एक ना प्रोजेक्ट, इसमें प्रैक्टिकल फाइल नहीं होती इंग्लिश में, आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देंगे, किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट देंगे। लेकिन मेरे टाइम पे हर चैप्टर वाइज मतलब बच्चे को बता देता, आप आपकी मर्जी है कौन सा भी चैप्टर आप लेना चाहो, इस चैप्टर पे आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे। तो हमें बुक के ही चैप्टर पे प्रोजेक्ट बनाना था, जबकि कुछ स्कूल्स में लाइक मेरे फ्रेंड्स वगैरह को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट मिला हुआ था। तो वो डिपेंड करता है कि आपका किस लाइक टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा,
आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। मेरे वाली गलती कोई नहीं करेगा। आप इन डेप्थ जाके प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे कि वो कागज जला के जो नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, ऐसे नहीं। सिंपल वो एक व्हाइट ब्लैक लाइन वाले पेज आते हैं, वो लिए, उस पर ब्लैक पेन से लिखा, ब्लू पेन से लिखा, अपना ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से वो सिंपल, बस पहले पेज पे स्केच वगैरह यूज कर लेना नेम वगैरह की हेडिंग के लिए, वरना कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेगा, बहुत टाइम जाता है उसके अंदर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं कि इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपल सिंपल सोबर, क्योंकि एट द एंड वो फटेगा। याद रखना, वो प्रोजेक्ट फटेगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, तो पहले तो प्रोजेक्ट की होगी कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके बाद वहां पे ना आपका वाइवा होगा। आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर, देख हमारा तो चैप्टर वाइज था, ठीक है, तो चैप्टर वाइज ही मतलब हमने जिस चैप्टर के ऊपर बनाया था उस चैप्टर के ऊपर हमारा हुआ था। मैंने लॉ स्प्रिंग के ऊपर बनाया था, तो लॉ स्प्रिंग से ही मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के ऊपर वाइवा हुआ था। ठीक है, अच्छा, फिर लॉ स्प्रिंग के ऊपर पूछ लिया। सिमिलरली हो सकता है कि अगर आपके स्कूल वाले ने चाइल्ड लेबर वगैरह पे देखा है तो बहुत रेयर होता है, इनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आपको भी चैप्टर में से किसी भी चैप्टर, हो सकता है कि मतलब प्रैक्टिकल में ना जनरली बहुत सारे केसेस में ये होता है, टीचर्स आपसे पूछ लेता है कि आपको कौन सा चैप्टर आता है। लाइक फिजिक्स के केस में मैंने बोला था मुझे मॉडर्न फिजिक्स पूरी आती है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो टीचर आपसे पूछ लेंगे किससे आता है, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बता देना कि इनसे आता है। तो अपना एक चैप्टर एटलीस्ट जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना प्रैक्टिकल में, कि टीचर बोले तो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन चैप्टर से बोला उसी से सिर्फ पूछेंगे वो क्वेश्चंस, नहीं, बट एटलीस्ट एक दो चैप्टर आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाना कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे पूरा आता है, कि मेजोरिटी क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से पूछ ले तो वो हम आंसर कर दे। तो इंग्लिश में आपका हो जाएगा। इंग्लिश में क्योंकि स्कूल के ही टीचर लेते हैं, सबको पता होता है कि कौन कैसा है। तो अगर आपका मान लो बाई चांस अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो या आपका नहीं भी अच्छा जाता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में लाइक मैक्सिमम 18-19 ही लगेंगे सबके, इससे कम किसी के भी नहीं लगते हैं। ठीक है, और 20 मैक्सिमम। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में भी स्कूल के टीचर ही लेते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। उसमें क्या होता है मैथ्स के वाइवा में, पहले तो आपको प्रैक्टिकल फाइल दी जाएगी घर से बनाने के लिए। प्रैक्टिकल फाइल कैसे, या तो आपको पिछले साल के बच्चों को दे दी जाएगी कि इसको कॉपी करो, या फिर आपको प्रैक्टिकल फाइल में आगे वाली साइड पे एक्टिविटीज वगैरह सब होते हैं और लास्ट वाली साइड पे खाली पेजेस होते हैं, तो इन्हीं को आपको कॉपी करके पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल्स ऐसे बनेंगी। उसके बाद वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिकल, हो सकता है कुछ स्कूल्स में मैथ्स का प्रोजेक्ट वर्क भी दे दे कि प्रोजेक्ट बना के लाओ। हमारे में नहीं हुआ था, बट प्रोजेक्ट वर्क भी दे देते हैं, तो उसको भी सिंपल सोबर ही बनाना है, कुछ डिजाइन वगैरह नहीं करना। तो जब आप मैथ्स के प्रैक्टिकल में बैठोगे, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह से कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे इंटीग्रेशन का, लाइक बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड एक्स का क्या होता है, कोसीकेंड एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक वो फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं, ठीक है, लाइक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो, इस तरह से वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। और इंग्लिश में चैप्टर में से किसी से भी पूछ सकते हैं, समरी बता दो, बताओ कि जो साहिब आलम था और मुकेश था उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो कैसे वो लाइक चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, चैप्टर पोज कर रहा है, तो वो सारी चीजें कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से वाइवा होगा। नाउ बात करते हैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन में। याद रखना इसमें दो लोग बाहर से आते हैं, एक होता है हमारा एग्जामिनर, ठीक है, जो हमारा लेता है, और एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा, फिर आता है सबसे पहली बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है। अच्छा, फिजिक्स एक चीज रहेगी मैथ्स में, सबसे पहले जब आप जाओगे, जिस दिन आपका वो है वाइवा स्टार्ट होने से पहले, आपको शीट्स के ऊपर, शीट होती है लाइक, क्योंकि जो मैथ्स का होता है वो स्कूल वाले कंडक्ट कराते हैं, तो हो सकता है कि वो बोर्ड वाली शीट ना दे, सिंपल रेगुलर जो यूनिट टेस्ट वगैरह में शीट्स मिलती है वो दे। इनमें क्या होगा, मैथ्स में सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल्स लिखे थे ना, उसके 2 या मतलब 20 मार्क्स का होता है, तो क्वेश्चन फिक्स होता है, एक 4 का, एक 6 का, एक्टिविटी वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद लिखने पड़ेंगे। अब ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहला, या तो आप घर से, मतलब क्या होता है कि 2 तरह से होता है। सबसे पहला कि या तो आपको प्रैक्टिकल फाइल वहीं पे मिलेगी स्कूल में, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल फाइल, मतलब टीचर बाहर चले गए, प्रैक्टिकल फाइल आपकी बेंच पे है, आप उसमें से टेप के लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास आधा घंटा है, वहां पे टेप के लिखो, इस तरह से होगा। या फिर अगर ईमानदारी बरती जाती है तो आपको लाइक सारे प्रैक्टिकल्स जितने भी आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखे गए थे, आपको सारे के सारे अपने घर से लर्न करके आने हैं। लाइक 10 लिखवाते हैं मोस्टली, वो 10 के 10 लिख के आने हैं। आपको 10 में से कोई भी दे सकते हैं सुबह 8 बजे, जैसे एक टेस्ट होता है उसकी तरह, और आपको वो 8 के 8 लिखने पड़ेंगे। तो मतलब जितने भी लाइक पेपर में 20 नंबर में आएंगे वो क्वेश्चन, आपको सारे के सारे पेपर में लिखने पड़ेंगे खुद से। या फिर तीसरा होता है कि आपको क्या करा, क्वेश्चन पहले ही बता दिया एक दिन पहले कि ये क्वेश्चन है, और अगले दिन आपको घर से सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस, लाइक वही वाली एक्टिविटी घर से लर्न करके आनी है, और अगले दिन आपको एग्जाम में लिख देने हैं आके।
तो इस तरह से वाइवा मतलब प्रैक्टिकल लिखने वाला कंडक्ट होगा। यही सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन में होगी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में लिखने वाला नहीं होता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि वाइवा बाहर से टीचर आएंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर भी आएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत भगा लेंगे, ठीक है, और वहां पे भगाते हुए वगैरह की फोटो वगैरह खिंचा लेंगे। वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए होता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कुछ। बट येस, कुछ केसेस में होता है कि बहुत ईमानदारी से लाइक फिजिकल टेस्ट करा रहे हैं, वो हार्वर्ड टेस्ट होता है वो सारे करा के देख रहे हैं। ठीक है, चेयर एंड सिट टेस्ट, सिट एंड रिच, वो सारे हो सकता है करा के देखे। बट दैट डिपेंड्स अगेन कि वो वेरी करता है स्कूल टू स्कूल कि कैसे कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसमें वाइवा होगा। वाइवा में से आपको टीचर पूछ लेता है कि कौन से चैप्टर का आता है, और ऐसा नहीं है कि उसी चैप्टर का बोला है तो उसी से पूछेंगे, कहीं और से भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब आपको जितनी ज्यादा लाइक नॉलेज होगी ना, तो प्रैक्टिकल ना जनवरी फरवरी के टाइम में होते हैं। तो यही वो होता है कि आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए प्रैक्टिकल से पहले, कि एटलीस्ट कुछ तो बोल पाए अगर कोई क्वेश्चन पूछे। क्योंकि जब हम खाली बैठ के आ जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ ये हुआ था फिजिक्स के प्रैक्टिकल में कि मॉडर्न फिजिक्स बोली थी बट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी पूछे गए थे, क्वेश्चंस बाकी जगह से भी पूछे गए थे। तो यू नेवर नो कि सिर्फ वहीं से आएंगे, तो अपने को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन में कैसे होगा कि वो वाई वाई होगा मेन तो, और लास्ट में वो वीडियो वगैरह खींचती है, मतलब वीडियो वगैरह बनती है कि भागते हुए की, और उसके लिए ताकि वो वहां अपलोड वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें भी। फिर आता है फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी रिटर्न होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ओरिजिनल जो बोर्ड की शीट होती है, एक सीक्वेंस में सीरीज लिखे होते हैं, वो मिली जाएगी, उसको पहले आपको भरनी होगी। इसमें भी यही होगा, या तो आपको यहाँ पे ना देखो वो लिखने वाला वेरी करता है। अगर मान लो आपका जो एग्जामिनर है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, जो बाहर से आना है वाइवा लेने, वो बहुत लाइक स्ट्रिक्ट है, हो सकता है वो आपको चीटिंग करने नहीं दे। वो अगर आप मतलब वो नहीं करने देगा। वो क्यों करने देगा? आपको हो सकता है वो टाइम मतलब सुबह आपको 8 बजे बुला लिया, ठीक है, कि 1 घंटा पहले 1.5 घंटा आपको पहले प्रैक्टिकल फाइल खुद की दे देंगे, वहां से आपको कॉपी करके लिखना है। ठीक है, बट हो सकता है कि वो टीचर ही 8 बजे आ जाए और वो आपको कॉपी करने ना दे, आपको खुद लिखना पड़ जाए। तो दो तरीके से वही सेम तरीका होगा, या तो आपको पहले बुला के खुद लिखवाया जाएगा, या आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि ये आएंगे इसको लर्न करके, और आपको सारे लर्न करके आने पड़ेंगे। दैट डिपेंड्स कि आपका स्कूल कैसे कंडक्ट कराता है। वैसे तो जो ओरिजिनल वो होता है, जो एक्चुअल होता है, जो ईमानदारी से होता है, वो यही होता है कि हमें तो सारे प्रैक्टिकल फाइल वो होती है ना कि करके। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है ओरिजिनल प्रैक्टिकल लैब में कंडक्ट कराया गया। बट रियलिटी सबको पता है कि तुम कितनी बार लैब में गए हो सकता है कि तुम जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है उसी दिन तुम पहली बार लैब में जा रहे हो। you live in a country like India where you expect that everything would be fair, but जब तुमने एक भी प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया ही नहीं, जब ठीक है, जब मतलब ये मान लो कि मोस्टली लाइक जब मेरे पास जो डीएम्स वगैरह है, कह रहे प्रैक्टिकल कैसे होंगे, जब कोई बच्चे ने, दिल्ली वालों ने नॉन अटेंडिंग दे रखा है, वहां नॉन अटेंडिंग इतना ओपनली होता है तो दे रखा है। जब कोई बच्चा स्कूल गया ही नहीं पूरे साल में, तो उसने कैसे प्रैक्टिकल करे? तो उस चीज को समझो, तो वहां प्रैक्टिकल होते ही नहीं। यही रीजन है कि सारी चीजें हमें प्रैक्टिकल्स को रटना पड़ता है, या तो एक दिन पहले रट लिए सारे, ठीक है, मतलब सारी 3 मेथड होंगे, या तो सारे के सारे लाइक पहले लर्न कर लिए, वहां पे ईमानदारी से हमें लिखने पड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि सिर्फ जो क्वेश्चन आने हैं सिर्फ वो लर्न कर लिए, या फिर हमें फाइल ही दे दी उसमें से कॉपी करके लिखना है। तो पहले वो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद इसमें आपको दोनों बनाने पड़ते हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट फाइल प्लस प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ती है। दैट डिपेंड्स कि क्या प्रोजेक्ट है क्या है। उसके बाद जब आपका वाइवा होगा, टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी लाइक यूनिट से सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन आपको मोस्टली आना चाहिए। अगर आप लाइक सारे आंसर्स करेक्ट देते हो तो टीचर का इंप्रेशन लाइक आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपने खुद लिख रखे होते हैं, वैसे तो किसी और से भी लिखवा लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट वो खुद मतलब फाड़ नहीं होते, वो देखते भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो वो इस तरह से प्रैक्टिकल कंडक्ट होते हैं। यही रियलिटी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे हमें एक्सपेक्ट तो करा जाता है कि हम एक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखें, प्रैक्टिकल्स कराया जाए, बट हमें इस रटवाने के अलावा और कुछ नहीं कराया जाता। दैट्स द फैक्ट, चाहे इस बात को कोई बिलीव करे या ना बिलीव करे, ठीक है। तो ये बात होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश मैथ्स का प्रैक्टिकल किस तरह से कंडक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश में नॉर्मल वाइवा के क्वेश्चन तो आपको खुद आने चाहिए। अगर आपको वाइवा के क्वेश्चन नहीं आते तो आपको कोई भी लाइक आपके मार्क्स ना 30 में से डिपेंड करते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन के बाहर से आते हैं। लाइक
लाइक वैसे तो स्कूल वाले टीचर इन्फ्लुएंस करते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, क्योंकि ना वो एक ही ब्लॉक से होते हैं, ठीक है? तो हो सकता है वो उनको जानते वगैरह हो कि नहीं हमारे स्कूल का अच्छा बच्चा है, इसके इतने लगेंगे, इसके इतने, तो हो सकता है। बट आपको अपने जो एग्जामिनर है एक्सटर्नल, उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है कि आप जो क्वेश्चन वो पूछे ना सारे के सारे आंसर करो, ताकि 30 में से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लग सके। तो यही होते हैं क्लास 12 के प्रैक्टिकल। इसमें ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, बस अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करना, चैप्टर थोड़ा बहुत सिलेबस लाइक ट्राई टू कंप्लीट अपना सिलेबस बिफोर जनवरी, ताकि आपको चीजें आती हो, आप उनको कोई भी पूछे नॉर्मल, जैसे मान लो पूछ लिया बोहर्स पोस्टुलेट, तो आपको आते हो, ठीक है? अब अगर आप वहां पे जाके एक भी आंसर नहीं दोगे देन प्रॉब्लम आएगी।